हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा यार्किनो बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? राइट आंसर होगा सामवेद को। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों मोटे तौर पर, जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। एक क्वेश्चन बनता है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोना व वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन संस्करण कौन सा है? 49वां है। ध्यान देंगे यहीं से, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जापान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कब धारण की थी, तो शकों को पराजित करके। और क्वेश्चन बताया दोस्तों कि गुप्त वंश के कौन से शासक ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? तो महापद्मनंद को माना जाता है। और दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिनको अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग आप लोगों का राइट आंसर होगा। प्रमुख समाज सुधारक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से लगभग आपके हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा भी कर लेंगे दोस्तों। आत्मा राम पांडुरंग यानी प्रार्थना समाज हमारा हो गया है। इसके बाद है दोस्तों एक ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। एक है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। एक है सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर होगा। 1901 में की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव को किया गया था। संविधान निर्माण के समय दोस्तों विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें एक थी मुख्य रूप से दोस्तों प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक थी कार्य संचालन समिति या संविधान निर्मात्री समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक है दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में यानी संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सभा का दोस्तों सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखेंगे। और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में जो टोटल सदस्य रखे गए थे वो 389 थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है? तो सितार से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं आपके हर शिफ्ट में प्रमुख वादक व वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, करंट का है, इटालियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट,
हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसरो के द्वारा किया। इसरो क्या है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष दोस्तों एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। इसरो से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, तो LBM-3M4 से। टाइप करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट, गांधी बिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा थी। अगर जैन धर्म की बात करें यानी महावीर स्वामी के बारे में, तो उनकी भाषा कौन थी? प्राकृत थी। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। हम लोग बार बार इसका रिवीजन हमेशा करते ही रहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मासिनाम मेघालय है। अगला क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक बताने? किरण देसाई आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग बराबर होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर। कहाँ पे? यानी कि भूमध्य रेखा पर। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिस हो गया है। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे किनके मध्य में? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो कौन सा है? DNA यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा था दोस्तों ये। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम सुने होंगे, किस मंत्रालय से संबंधित है? शहरी विकास मंत्रालय से। अभी CGL में पूछा ही गया था। नेक्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा कोझिकोड केरल में। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मूल अधिकार का 6ठा मूल अधिकार है। नेक्स्ट, वर्तमान में UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन? तो मनोज सोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन E का रासायनिक नाम बताना है? तो टोकोफेराल होता है। ध्यान रखेंगे, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? तो 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट, जद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को किया गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।